स्थिति के अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं। इसे ऊंचाई और दूरी इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इससे 5 नंबर का एक प्रश्न आता ही आता है, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऊंचाई और दूरी किस चीज का ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु बहुत ऊंचा है जिस पे चढ़ करके उसकी ऊंचाई को ज्ञात करने में काफी कठिनाइयां होती है। अगर बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र तो बहुत बड़ा होता ही है, आपको तैरने नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये ज्ञात करना चाहते हैं कि ये समुद्र कितना दूर तक फैला हुआ है, तो इसकी चौड़ाई को ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? आप जैसे जानते हैं कि सूर्य से बहुत ज्यादा गर्मी निकलता है, जिसे सहन कर पाना काफी मुश्किल होता है। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य का कितना ऊंचाई है, तो जब सूर्य के पास नहीं जा सकते हैं तो इसकी ऊंचाई को पृथ्वी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लेकिन आपके मन में प्रश्न है तो जवाब भी तो होना चाहिए। अगर आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि 2 हवाई जहाज आपस में थोड़ा सा ऊपर या नीचे और गैपिंग के साथ उड़ रहा होता है, और आपके मन में प्रश्न आता है कि दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न को, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं, उस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी होता है। क्यों जानना जरूरी होता है? क्योंकि उसके बेसिक कंसेप्ट को यदि हम नहीं समझेंगे तो प्रश्नों को हल करने में बहुत कठिनाइयां होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पहले बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या चीज के बारे में जानना जरूरी है? तो उन्नयन कोण के बारे में जानना जरूरी है, और नमन कोण, क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा इसे कह सकते हैं, दृष्टि रेखा, शीर्ष बिंदु और ये पाद बिंदु। आखिर ऐसे जो अभी पॉइंट आप लोगों को हम बताए हैं, आखिर इसे हम समझेंगे कैसे? तो विदाउट फिगर ड्राइंग के हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा के बारे में जानेंगे। तो रेखा को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, एक को क्षैतिज रेखा और दूसरे को ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे स्तंभ भी कहा जाता है। लेकिन अभी हम लोग क्या जानेंगे इसमें? क्षैतिज रेखा। तो देखिए, आंख को बना लीजिए। ये क्या है? आंख है। आंख से क्या किया जाता है? किसी चीज को देखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको परेड कराया जाता है, तो परेड के सिचुएशन में लोग कैसे देखते हैं? लोग ऐसे बिल्कुल सीधा देखते हैं, जो कि ऐसे। तो यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है और अगर इस तरीका से देखेगा तो इसको क्षैतिज स्तर कहा जाता है। स्तर। और एक एग्जाम्पल के तौर पर ये ऐसे ले लेते हैं। तो सावधान की स्थिति में जब देखेंगे तो इस रेखा को क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहेंगे, लेकिन इसके 2 बिंदु हैं। ऊपर वाले बिंदु को
शीर्ष बिंदु कहा जाता है। नीचे वाले ये जो बिंदु होते हैं, इस नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु कहा जाता है। तो इस नेत्र से यदि ऊपर देखेंगे तो ये नेत्र और इस वस्तु के जो शीर्ष बिंदु है, तो इसके बीच में ये जो रेखा खींचा गया है, इस रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। फिर यदि नीचे वाले बिंदु को देखेंगे तो नेत्र और पाद बिंदु के बीच में जो रेखा खींचा गया है, इस रेखा को भी दृष्टि रेखा कहा जाता है। दृष्टि रेखा ये भी देखने का काम किया गया है, तो इसको दृष्टि रेखा नहीं, इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। तो अभी हम लोग ये समझ चुके हैं कि पाद बिंदु क्या होता है, शीर्ष बिंदु क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, और क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो ध्यान देना है, एक प्रकार से कहे कि ये ट्रिक है। ऊपर का मतलब होता है उन्नयन कोण। ऊपर वाले को जब उन्नयन कोण कहते हैं और एक कोण बच जाता है अवनमन कोण, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, नीचे वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझने के लिए क्षैतिज रेखा यानी क्षैतिज स्तर की जरूरत होती है। यदि अगर इसे मिटका देंगे तो कि नीचा कोण जो बनेगा, तो इसके मदद से हम नहीं बना सकते हैं, इसके मदद से नहीं समझ सकते हैं। जब भी समझेंगे तो ये आपका जो क्षैतिज स्तर है, क्षैतिज जो रेखा है, इसके माध्यम से समझेंगे। तो क्षैतिज स्तर और ये जो दृष्टि रेखा है, ये जो क्या है ऊपर बन रहा है, इसलिए इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। फिर क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को अवनमन कोण कहेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। सीधा बात है, आपको परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे आप तो बोल सकते हैं ना, ये क्या लिखा गया है, दृष्टि रेखा लिखा गया है, और ये क्या है, क्षैतिज स्तर है। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि अवनमन कोण किसे कहते हैं, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझने के लिए दोनों को परिभाषा देखे होंगे कि दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा जो आया है, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा, यदि ऊपर अगर बनता है तो उन्नयन कोण, यदि नीचा बनता है तो अवनमन कोण। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या होता है। आखिर उन्नयन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, तो संबंध क्या होता है। तो जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं,
देखने में तो बिल्कुल बराबर है, और हम ये बताएंगे भी कि दोनों रियल में बराबर ही होता है। तो संबंध में क्या लिखेंगे? संबंध आपसे पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण होता है। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा एक प्रश्न कि यदि उन्नयन कोण 30 डिग्री का है तो अवनमन कोण कितना होगा। तो संबंध में क्या बताया गया कि दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री। तो अवनमन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। दूसरा प्रश्न, यदि उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है तो उसका अवनमन कोण कितना होगा। तो वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। जब ये आपका 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये दोनों बराबर कैसे है, तो इसका संबंध ही होता है कि उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए अगर दोनों कोणों में से यदि एक कोण अगर पता हो तो दूसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये तरीका होगा। एक दूसरा और भी तरीका है जो कि उसके माध्यम से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं, उन्नयन कोण जो होता है और नमन कोण के बराबर होता ही है। तो समझते हैं। दो समांतर रेखा लेंगे। इस रेखा का नाम लिख देते हैं एल। दूसरा रेखा एक और लेते हैं, इसका नाम एम रख देते हैं। यहां से अगर ये ऐसे खींच देते हैं तो ये क्या है, ये भी एक कोण है और ये भी एक क्या है, कोण है। और अंतर एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। यही बनाया गया था कि ये क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये क्या है, अवनमन कोण। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये समांतर ले ली और इसको आगे बढ़ा देंगे। जब इसे आगे बढ़ा देंगे तो जब ये दोनों रेखा समांतर है तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए, जब एल रेखा एन के समांतर है तो इसके अंतर एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात जब ये 30 डिग्री तो ये भी कितना, 30 डिग्री। यहाँ पर भी वही है। इस तरीके से समझने के लिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए और इसे भी थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए और ये जो है इसको और बड़ा कर दीजिए। किसके रूप में हो जाएगा, इसी के समान हो जाएगा। तो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का है। यहां से भी अगर समांतर लेते हैं वीडियो को रोक दीजिए, फिर कट करके लगाया जाए, समझाना पड़ेगा ना, लेकिन समझा। तो देखिए ये जो है इस रेखा के ये नीचे की तरफ है और ये जो कोण है इस रेखा के क्या है, ऊपर की तरफ है। तो अंतर एकांतर कोण के हिसाब से देखा गया कि ये जो बराबर है तो इस रेखा की ये ऊपर जो बन रहा है तो ये कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। और इस रेखा की ये क्या नीचा है तो ये क्या हो जाएगा, अवनमन कोण होगा।
तो जब अंत एकांतर कोण जब ये बराबर जब होगा तो उन्नयन कोण और नमन कोण के बराबर नहीं होगा, जो कि ये दूसरा तरीका था आपको समझने के लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग किताब लेकर के नहीं बैठे हैं तो प्लीज आपसे आग्रह है कि किताब लेकर के बैठिए और प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप लोग बहुत सर्कस देखे होंगे। सर्कस वाले क्या करते हैं कि एक बांस को गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद क्या करते हैं, एक रस्सी लाते हैं और उस रस्सी को इसके शीर्ष से लेकर बांध देते हैं। अब बांधने के बाद क्या करते हैं, एक कील लेकर के यहाँ पर ठोक देते हैं। क्यों ठोकते हैं? ताकि ये जो रस्सी जो है बिल्कुल टाइट हो जाए। टाइट होने से क्या होता है, यदि उस रस्सी पर सर्कस दिखाने वाले इस पे चढ़ेंगे तो गिरेंगे नहीं, यानी दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, बांस हो गया, यानी खंभा कह सकते हैं। और ये क्या हो गया, आपका रस्सी है, धागा है। और ये क्या है, इसको हम लोग धरती समझेंगे, जिसे आधार कहेंगे। इसको आधार धरती क्यों समझेंगे, क्या कारण है? आप ही सोचिए कि अगर ये बांस को हिलाना है, गाड़ना है, तो कहाँ पे गाड़ेंगे? धरती पे गाड़ेंगे। ये रस्सी जो खींचे है इसको धरती पे ही गाड़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, रस्सी हो गया, आपका क्या हो गया, बांस। और ये जो आधार जो है इसको हम क्या समझेंगे, धरती समझेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इसमें डोर कौन है, ये आपका डोर है। इसकी लंबाई कितना है, तो 20 मीटर है। इसके बाद भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। ये जो डोर जो खींचा गया है तो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई क्या है, ये आपका है। इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देंगे। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो डोर की माप दिया कितना है, 20 मीटर है। ये डोर धरती के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। और ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। नहीं जानते हैं तो कुछ मान लेते हैं। सूत्र इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और ये क्या होता है, आधार, जिसको बी कहते हैं। तो समझने के लिए लिख सकते हैं कि ये एच है और ये पी है और ये क्या है, बी है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, तो खंभा की ऊंचाई कितना है समझने के लिए लिखे थे। इसको अब मिटा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी दो चीज दिया रहेगा और तीसरा चीज यदि आपसे पूछा जाएगा तो जो दिया गया है वो और जो पूछ रहे हैं वो, उससे रिलेटेड जो सूत्र होता है उस सूत्र का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दिया है आपका ऊंचाई, दिया है आपका डोर का लंबाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। और ये क्या दिया है, पूछ रहा है ऊंचाई। तो यानी इसको पी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एच कहते हैं। और पी और एच से रिलेटेड क्या सूत्र होता है, तो साइन का होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर तो आपका एक है, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। चूंकि दिया है, क्या दिया है जी, तो AC बराबर कितना है, 20 मीटर है। पूछ क्या रहा है, कोण भी दिया है,
थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है। पूछ क्या रहा है ए बी बराबर वाट। चूंकि सूत्र क्या चीज का प्रयोग करना है साइन का करेंगे। क्यों करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। साइन का ही प्रयोग क्यों किए हैं क्योंकि ये जो है एच का काम करता है। पूछ रहा है पी और पी और एच से रिलेटेड साइन का ही होता है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये साइन है तो साइन लिख देते हैं थीटा का मान कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 30 डिग्री बराबर पी का मान नहीं दिए गए तो पी को हम क्या समझेंगे ये भी समझेंगे ए बी और ये एच का मतलब कर्ण क्या है ए सी। तो यहाँ लिख देंगे ए सी। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर ए बी का मान कितना है नहीं दिया गया छोड़ दीजिए AC और AC का मान कितना है 20 और यहाँ मीटर है तो मीटर लिख दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है जिस चीज का मान निकालना है उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा गुना करके उसको मतलब अलग अलग कर देंगे एक को लेफ्ट और एक को राइट की तरफ। तो इसमें क्या है AB का मान निकालना है तो पहले इसी को गुना करेंगे। इससे क्या हो जाएगा 1-2 लाइन बच जाएगा। तो AB में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × AB बराबर 1 में 20 से गुना करेंगे कितना तो 20 और ये क्या हो जाएगा मीटर। तो मुझे AB निकालना है तो AB बराबर ये गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो 20 मीटर में 2 से भाग करेंगे और ये कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। इसलिए AB बराबर कितना 10 मीटर। यहाँ पर याद है एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखे हैं 1/2 गुने 1/2 बराबर AB बटा कितना है 20। तो नीचे से नीचे काट सकते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे 1 में AB से गुना करेंगे AB और 1 में 10 से गुना करेंगे 10 मीटर है तो मीटर लगा दीजिए। यही ना हमें ज्ञात करना था।